नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। हरियाणा के पलवल में अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में 3 साल बाद जिला अदालत ने आरोपी पिता को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश प्रशांत राणा की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने यह सजा सुनाई, साथ ही दोषी पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। हरकेश कुमार डिप्टी अटॉर्नी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 6 जनवरी 2021 को महिला थाने में एक महिला ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि वह 5 जनवरी को किसी काम से अपने मायके गई हुई थी और घर पर उसके बच्चे अकेले थे। इसी का फायदा उठाकर उसके पति ने रात में उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और इस बारे में किसी को बताने पर उसे जान से मारने की धमकी दी। अगले दिन उसकी बेटी स्कूल के बहाने से घर से निकलकर अपने नाना नानी के घर पहुंची और अपनी मां को आपबीती बताई, जिसके बाद पीड़िता की मां ने अपने ही पति के खिलाफ महिला थाने में आकर लिखित शिकायत देकर केस दर्ज करवाया और बाद में शिकायतकर्ता, पीड़िता की मां और पीड़िता दोनों ही अपने दिए हुए बयानों से मुकर गए। लेकिन डीएनए की रिपोर्ट के इंतजार में यह मामला अदालत में विचाराधीन रहा। इतना ही नहीं, आरोपी पिता ने वर्ष 2022 में भी अपनी नाबालिग बेटी के साथ एक बार फिर से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और उसकी मां की शिकायत पर ही महिला थाने पर एक और केस दर्ज किया गया और इस बार भी शिकायतकर्ता, पीड़िता की मां और पीड़िता अपने दिए हुए बयानों से मुकर गए और वर्ष 2022 के मामले में पुख्ता सबूत न मिलने के कारण जिला अदालत ने आरोपी पिता को केस से बरी करार दिया। लेकिन वर्ष 2021 के दर्ज मामले की डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद आज जिला अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश प्रशांत राणा की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने डीएनए की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी पिता को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया और पीड़ित पक्ष की आर्थिक स्थिति को देखते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद किए जाने के आदेश भी जारी किए गए हैं। पलवल से राजकुमार भाटिया की रिपोर्ट। ये 5 जनवरी 2021 को जो पीड़िता की मदर है वो अपने मायके गई हुई थी। पीड़िता अपने दूसरे बहन भाइयों के साथ अपने घर पर थी, तो रात को पीड़िता का पिता उसके साथ यौन शोषण करता है और उसे धमकी देता है कि अगर किसी को ये बात बताई तो तुझे जान से मार दूंगा। पीड़िता सुबह अगले दिन 6 तारीख को स्कूल जाने के बहाने से अपने नानी नाना के वहाँ जाती है और सारी घटना अपनी माँ को बताती है। माँ 6 तारीख को मुकदमा दर्ज कराती है। एक मुकदमा चल ही रहा होता है, तो इसमें पीड़िता और पीड़िता की माँ अपने दिए हुए बयानों से मुकर जाते हैं। लेकिन डीएनए के आधार पर ये केस चल रहा था। डीएनए के वेटिंग के चक्कर में ना ये चलता रहता है। ठीक है जी। उसके बाद जनवरी 2022 में एक और मुकदमा इसी की माता इसके पिता के साथ दर्ज कराते हैं, लेकिन उसमें भी ये मुकर जाते हैं। उसमें कोई एक साइंटिफिक एविडेंस नहीं आती, तो उसमें ये बरी हो जाता है। इस केस में पीड़िता और उसकी माँ जो है मुद्दई अपने दिए हुए बयानों से मुकर जाते हैं, लेकिन डीएनए के आधार पर, साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर इसको माननीय अदालत श्री प्रशांत राणा जी की कोर्ट से आज सजा सुनाई गई, जिसमें दोषी को आजीवन कारावास टिल डेथ, लास्ट ब्रेथ तक की सजा सुनाई। 10 साल 10,000 रुपये उसे जुर्माना भी किया और मुद्दई को 10 लाख रुपया एज ए मुआवजा भी दिया गया। इस तरह के फैसलों से किस तरह का संदेश जाता है? ये समाज में संदेश जाता है कि इस प्रकार के अपराधों में माननीय अदालत बहुत कठोर है और कठोर सजा सुनाती है, और समाज में एक संदेश भी जाता है कि दूसरे लोग इससे शिक्षा लें कि इस प्रकार के अपराधों से बचें। आज प्रशांत राणा जी की कोर्ट से और एक ऐतिहासिक फैसला हुआ है, जिसमें प्रशांत राणा जी ने एक बाप ने बेटी का रेप किया था। 2021 का मामला है, महिला थाने का मामला है, 1 नंबर एफआईआर है, जिसमें प्रशांत राणा जी ने आजीवन कारावास टिल डेथ तक की सजा सुनाई है। 10,000 रुपये उस पर जुर्माना किया है और
विक्टिम को, उसकी बेटी को 10 लाख रुपए का कंपनसेशन दिया है। प्रशांत राणा जी का जो ये फैसला है बड़ा अच्छा फैसला है और ऐतिहासिक फैसला है, और जो इस तरह के जो जुर्म कर रहे हैं उनको नहीं बख्शा जाएगा। यह समाज में एक संदेश दे रहे हैं प्रशांत राणा जी, जो गलत कर रहे हैं उनको बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।